कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है वैरायटी टेस्टिंग, रिलीज एंड नोटिफिकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले किस्म परीक्षण या वैरायटी टेस्टिंग की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो भी कैंडिडेट वैरायटी होती है या उम्मीदवार किस्म होती है उसका जो ऑथेंटिक टेस्टिंग है उसकी, या हम कह सकते हैं आधिकारिक जो परीक्षण होता है, वो एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत या प्रोजेक्ट के अंडर किया जाता है जिसका नाम है AICCIP। अब इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो AICCIP की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर या अंतर्गत जो है वो जो आधिकारिक परीक्षण है वो किए जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी परीक्षण किए जाते हैं, जो सभी के सभी जो टेस्ट किए जाते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक जो प्रायोगिक केंद्र हैं या एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस हैं या सेंटर्स हैं, वहाँ पर ही किए जाते हैं। तो 3 एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो है एक सेंटर। तो दूसरा सेंटर है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो होती है, यानी स्टेट के अंदर या राज्य के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो भी यूज़ हो सकती है इसके लिए। इसके अलावा प्राइवेट सीड कंपनीज जो होती हैं वहाँ पर भी ये जो टेस्ट हैं वो किए जा सकते हैं। तो ये 3 मेन सेंटर्स या एक्सपेरिमेंटल सेंटर्स होते हैं जो भी वैरायटी टेस्टिंग है उसके लिए। अब कौन कौन से परीक्षण या टेस्ट जो हैं वो इसके अंदर किए जाते हैं, तो ये एक रो के अंदर या हम कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस के अंदर ये टेस्ट या परीक्षण किए जाते हैं। तो सबसे पहले RYT किया जाता है, रो यील्ड ट्रायल। उसके बाद PYT करते हैं, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल। उसके बाद CYT करते हैं, कंपैरेटिव यील्ड ट्रायल। फिर MLT किया जाता है, मल्टी लोकेशन ट्रायल। उसके बाद ART किया जाता है, अडेप्टिव रिसर्च ट्रायल। तो ये 5 के 5 जो टेस्ट हैं ये इसी सीक्वेंस के अंदर या ऑर्डर के अंदर किए जाते हैं। और इसके अलावा इसकी फुल फॉर्म जो है इनकी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग करेंगे किस्म विमोचन या वैरायटी रिलीज। तो किस्म का जो विमोचन है या वैरायटी की जो रिलीज है वो 2 लेवल्स पर या 2 स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहला होता है केंद्रीय स्तर पर यानी कि सेंट्रल लेवल पर, और दूसरा होता है राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर। सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर बात करें तो ये जो रिलीज है या विमोचन है वो CVRC के द्वारा किया जाता है। CVRC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी इसको कहा जाता है। दूसरा राज्य स्तर पर या स्टेट लेवल पर जो रिलीज है वैरायटी का वो SVRC के द्वारा किया जाता है। SVRC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी जो है वो उसकी फुल फॉर्म है। किस्म को विमोचित करने के लिए या अगर हम वैरायटी को रिलीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक फॉर्म फिल करना पड़ता है, एक विशिष्ट फार्म भरना पड़ता है, और उस फार्म को फिर हमें भेजना पड़ता है VRC को यानी कि वैरायटी रिलीज कमेटी को सबमिट करवाना पड़ता है। अब ये जो फॉर्म हमने भरा है इस फॉर्म के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं। कुल टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं? 16 मेन पॉइंट्स होते हैं, 16 मुख्य बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं के अंदर किस्म से संबंधित या वैरायटी से रिलेटेड जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है या संपूर्ण जानकारी है वो हमें देनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए जैसे जाति का नाम है, नेम ऑफ स्पीसीज। इसके अलावा किस्म का नाम है, नेम ऑफ वैरायटी। इसके अलावा के द्वारा प्रायोजित मतलब स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा किया गया है उसका नाम हमें देना पड़ता है। इसके अलावा उपयोग की गई प्रजनन विधि, ब्रीडिंग मेथड यूज्ड जो है, कौन सी यूज़ की गई है वो हमें देनी पड़ती है। इसके अलावा किस्म का विवरण आदि, वैरायटी डिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा जो है, और भी 16 पॉइंट्स होते हैं टोटल। तो यहाँ पे हमने 5 मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग करेंगे किस्म नोटिफिकेशन या वैरायटी नोटिफिकेशन। तो किस्म को विमोचित करने के पश्चात जब हमने वैरायटी को रिलीज कर दिया तो उसके पश्चात उसको बीज अधिनियम के अंतर्गत जो सीड एक्ट है उसके अंडर नोटिफाई करना आवश्यक होता है। अगर नोटिफिकेशन नहीं होता है तो हम लोग उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते सीड को। अब हम नोटिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि जो बीज की गुणवत्ता है या सीड की जो क्वालिटी है उसका रेगुलेशन किया जा सके या उसका नियमन किया जा सके। प्रमाणीकृत बीज उत्पादन के लिए अगर हम किसी किस्म का सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उस किस्म का नोटिफिकेशन अनिवार्य होता है। उस वैरायटी का जो नोटिफिकेशन है वो एसेंशियल होता है। किस्म को बिना नोटिफाई किए हम लोग उस किस्म के बीज का प्रमाणीकरण जो है वो नहीं कर सकते। इसका मतलब हम लोग प्रमाणीकृत बीज उस किस्म का या सर्टिफाइड सीड उस वैरायटी का हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये एक कंडीशन होती है जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब नोटिफिकेशन जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नोटिफिकेशन जो है वो बनाया जाता है। जिस राज्य में या जिस स्टेट के अंदर
वैरायटी रिलीज होती है या किस्म विमोचित होती है, वह राज्य क्या करता है, उसकी राज्य की जो सरकार होती है, राज्य सरकार या जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो नोटिफिकेशन का प्रपोजल बनाती है, नोटिफिकेशन का प्रपोजल बनाकर और उसको सेंट्रल सीड कमेटी जो है उसको सेंड कर देती है या भेज देती है। ठीक है, उसके बाद फिर जो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नोटिफिकेशन बनाती है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस रहता है इंडिया के अंदर जो रिलीज एंड नोटिफिकेशन से संबंधित है वैरायटी के। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।